आज डिस्कस करेंगे भाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हम किस तरह से निकाल सकते हैं पीवी और टीएस डायग्राम के थ्रू। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्नोट साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम। इस लेक्चर में हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ड्रा करने हैं पीवी और टीएस डायग्राम। जो हमने पिछले लेक्चर में ड्रा किए थे वो किस तरह के थे। यहाँ पे P है वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे V है वॉल्यूम, और TS डायग्राम के अंदर यहाँ T है वर्टिकल लाइन पे और यहाँ पे S है एंट्रोपी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो PV जो डायग्राम है वो कार्नोट साइकिल की किस तरह की होती है। हमारे पास 1 से 2 पॉइंट तक होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो स्टीम है हमारी सेम टेम्परेचर के ऊपर बॉयलर के अंदर एक्सपेंड होगी 1 से 2। ये सैचुरेटेड वाटर से ड्राई स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वॉल्यूम इसकी V1 से V2 तक चेंज होगी। तो यह है फर्स्ट प्रोसेस जो 1 से 2 तक है। इसी तरह से TS डायग्राम के अंदर क्या है हमारे पास, पहले ये 2 लाइनें हम लगा लेते हैं। ये होती है लिक्विड लाइन और ये होती है ड्राई स्टीम लाइन। इस लाइन से इधर लिक्विड रीजन है, इस लाइन से इधर सुपर हीटेड स्टीम रीजन है और इस लाइन के ऊपर पूरी हीट ड्राई होती है। इसके बीच में मिक्सचर होता है लिक्विड प्लस स्टीम का। तो टीएस डायग्राम के अंदर ये पॉइंट हमें इस तरह से मिलेंगे 1 से 2, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे हुई है ये प्रोसेस और सेम प्रेशर पे हुई है P1 = P2। ये फर्स्ट प्रोसेस थी जो बॉयलर के अंदर हुई। फिर वो टरबाइन पे जाती है और वहाँ पे एक्सपेंड होती है 2 से 3 तक। लेकिन ये प्रोसेस कौन सी है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि हम ना तो हीट लेंगे बाहर से और ना देंगे, तो आइसेंट्रोपिक जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो टीएस डायग्राम में यहाँ पे नीचे एंट्रोपी है तो ये सीधी की सीधी लाइन आएगी क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें कर्व मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम तो एक्सपेंड होने के बाद बढ़ेगी। जो स्टीम वर्क करेगी टरबाइन पे इस तरह से एक्सपेंड होगी वो और हमें वॉल्यूम में इंक्रीज देगी। टरबाइन पे वर्क हमें 2 से 3 मिलेगा। फिर 3 से 4 जो हमारा था वो 1 से 2 की बिल्कुल उल्टी थी। ये 4 ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी तरह ये भी इसकी उल्टी है बिल्कुल 3 से 4। ये इस तरह से 3 से 4 होगी। ये कंडेंसर की प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा लिक्विड जो स्टीम आएगी काम करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा कंडेंसर में। और जो 4 से 1 है प्रोसेस वो हमारी 2 की 3 से उल्टी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है, यहाँ पे टरबाइन है 2 से 3 के बीच में, तो 4 से 1 के बीच में कंप्रेसर है जो टरबाइन का उल्टा होता है, तो इसकी प्रोसेस है उल्टी। तो यहाँ पे अगर सेम एंट्रोपी थी यहाँ भी सेम एंट्रोपी रहेगी लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो ये हमारे पीवी और टीएस डायग्राम हमने ड्रा किए थे पिछली बार। तो इनसे हम अब एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट लेते हैं। जैसे 1 से 4 है हम इसको नीचे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे जो 1 है यहाँ S1 एंट्रोपी का नाम देते हैं। ये 2 पॉइंट है, इसको नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं S2 का। ठीक है, तो ये हम 2 एंट्रोपी के हमने नाम दे दिए S1 और S2। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंसी के अंदर। तो अब देखिए 1 से 2 के अंदर क्या होगा। जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस, इसके अंदर क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो क्या होगा, जो हमारा सैचुरेटेड वाटर है वो ड्राई स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा सेम प्रेशर के ऊपर और सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो इसके अंदर हमें लेटेंट हीट मिलेगी जो वाटर को मिलेगी। लेटेंट हीट क्या होती है हमारी, HFG। तो यहाँ 1 2 है तो HFG1 = HFG2। ये हीट हमें मिलेगी, ये है लेटेंट हीट जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी। तो ये हीट हमें मिलेगी। और इसी तरह से 1 से 2 अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर यहाँ S1 एंट्रोपी है और यहाँ S2 एंट्रोपी है। 1 की पॉइंट की S1 है, 2 की S2 है। तो हमारी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी, वो होती है हमारी dQ/T, चेंज इन हीट बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चेंज इन हीट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।
तो यहाँ से डी क्यू क्या आएगा, चेंज इन हीट डी क्यू, वो क्या आएगा डेल एस इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बनेगा। तो इसके अंदर डी क्यू हम निकालें तो क्या आएगा 1 से 2 में, देखिए 1 से 2 में कितनी चेंज ऑफ एंट्रोपी आई, S2 माइनस S1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल एस की जगह हम पुट कर देंगे S2 माइनस S1 इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। यहाँ पे पॉइंट 1 2 कोई भी ले सकते हैं आप, T1 इक्वल टू हमारा T2 के है, तो आप कोई भी पॉइंट यहाँ ले सकते हैं। तो हम दोनों ही लिख सकते हैं S2 माइनस S1 और यहाँ T2, तो दोनों ही हम लिख सकते हैं। तो ये तो है 1 से 2 के ऊपर प्रोसेस। जो हमने इसको हीट सप्लाई की है वो कितनी है, जो चेंज ऑफ एंट्रोपी इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर है, ये चेंज इन हीट जो हमने इसको सप्लाई की है। अब 2 से 3 में क्या होगा, 2 से 3 प्रोसेस के अंदर, 2 से 3 प्रोसेस हमारी ये है कांस्टेंट एंट्रोपी पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होगा और प्रेशर भी फॉल होगा और थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ेगी 2 से 3 के ऊपर। तो 2 से 3 के ऊपर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ना तो हीट लेंगे और ना ही हीट देंगे, ये इसके ऊपर होगा जो प्रोसेस होगा। 2 से 3 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमने ना तो हीट ली है ना हीट दी है। अब 3 से 4 पे क्या होगा, 3 से 4 पे, 3 से 4 पे हमने जो बॉयलर के अंदर इसको हीट दी थी वो 3 से 4 पे हमने बाहर निकाल ली, यहाँ बाहर निकाल ली। तो यहाँ इसकी हमें ज़रूरत है एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो इसके अंदर जो हमारा जो 3 से 4 वर्क होगा वो क्या होगा, अगर हम यहाँ भी चेंज इन हीट निकालें डी क्यू, वो क्या है डेल एस इंटू टी। तो यहाँ पे T3 इक्वल टू T4 है, लेकिन एंट्रोपी सेम रहेगी S2 S1, क्योंकि इस पॉइंट के लिए भी एंट्रोपी S2 है, इसके लिए भी एंट्रोपी S1 है, तो एंट्रोपी तो S1 S2 ही रहेंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एस की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास S2 माइनस S1। अब जो टेम्परेचर है या T3 ले लीजिए या T4 ले लीजिए, दोनों ही सेम है, तो आप इसको T3 भी लिख सकते हैं या फिर S2 माइनस S1 T4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों ही आपके सेम हैं। तो अब 4 से 1 क्या होगा, 4 से 1 हमारा वही सेम एंट्रोपी के ऊपर उसको 1 पॉइंट तक रीच कर देगा, जो लिक्विड कंडेंसर के अंदर बनेगा और इसके अंदर इस तरह से चलेगी। तो 4 से 1 के अंदर भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो हमें इसकी भी एफिशिएंसी में अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चेंज इन एंट्रोपी के थ्रू एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। चेंज इन एंट्रोपी कहाँ कहाँ पे हुई, 1 से 2 में और 3 से 4 में। हमें सिर्फ इन 2 प्रोसेस से ही हम एफिशिएंसी अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये वर्क डन होता है। हीट एब्जॉर्ब्ड हमने कहाँ पे की है, 1 से 2 में की है, जो बॉयलर के अंदर हुई है वो कितनी है, S2 माइनस S1 T2, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे S2 माइनस S1 T2 माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्ट कहाँ पे की है, हीट रिजेक्टेड हमने की है यहाँ पे 3 से 4 में। 3 से 4 के अंदर हमने जो बॉयलर के अंदर इसको हीट दी थी वो यहाँ से निकाल ली थी। तो 3 से 4 के लिए हमने ये निकाल ली थी, ये वाली चेंज इन हीट, ये हमने 2 से 3 काउंट नहीं की एफिशिएंसी के लिए। 3 से 4 में हमने ये निकाली थी, वो क्या थी, S2 माइनस S1 T3 या T4। तो हम थर्ड पॉइंट लेते हैं S2 माइनस S1 T3, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसके बराबर है S2 माइनस S1 T2 किसके बराबर है, T1 माइनस S2 माइनस S1 T3 किसके बराबर है, T4 के। तो यहाँ आप T4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 से 3 के बीच का ही डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर है वो ये है और लोअर ये है, तो हमें एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए। तो 1 से 3 के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से S2 माइनस S1 कॉमन आ गया, S2 माइनस S1 कॉमन आ गया, और T1 माइनस T3
ये आ गया। तो ये है हमारा वर्क डन, ये है वर्क डन। अब डिवाइड कर देंगे इसको हीट सप्लाई से। हीट सप्लाई कितनी थी, जो हमने ये की है S2 - S1 T1 1 से 2 के अंदर, ये सप्लाई की है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे S2 - S1 T1 के साथ। तो इससे ये कट आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा T1 - T3/T1, और इसको आप लिख सकते हैं 1 - T3/T1। ये है एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की। तो इस तरह से हम सिर्फ 1 से 2 और 3 से 4 का यूज करके, दो प्रोसेस का यूज करके, चेंज इन एंट्रोपी का यूज करके अपनी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।